actually, and we didn't got the time to talk about this and anything. So अब मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ। अब मैं एक नई सीरीज चालू करने वाला हूँ जिसमें कल से कि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरे प्रोडक्शन का तरीका क्या है। लाइक मोस्टली मेरा थोड़ा जेनेरिक है इन अ वे, इफ आई से कि जो इंडस्ट्री नॉर्म्स को यूज करते हुए चीजें आई यूज दैट, बट मेरा प्रोडक्शन का तरीका थोड़ा सा मुझे लगता है उसमें चेंजेस है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें मैं एक सीरीज पूरी चालू कर रहा हूँ। अब यूट्यूब पे मेरे सॉन्ग्स के साथ साथ मैं ये भी डालना चालू करूंगा, बिकॉज आई थिंक आई कैन हेल्प यू विद प्रोडक्शन एंड चीज़ें जो मैंने बहुत सारे मेरे पास क्वेरीज आई इस चीज़ को लेके कि सॉन्ग का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनना है, कोरस वर्स ब्रेक डाउन कैसे बनाए, टेंशन कैसे बिल्ड करें किसी सॉन्ग के अंदर। तो ये सारी क्वेरीज को लेकर मैंने कहा क्यों नहीं एक ऐसी सीरीज चालू की जाए जिसमें मैं अच्छे से बता सकूं जो आने वाले प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हो गए आपके और म्यूजिशियंस हो गए उनको कि कैसे एक अच्छा गाना हम बना सकते हैं। अब ये मुझे आप लोग बताएंगे कि ये सही है कि नहीं है, आपको समझ में आया इसमें मैं क्या चेंज कर सकता हूँ। लेट मी नो योर फीडबैक्स, आई एम वेटिंग फॉर इट। एंड अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई सेल्फ डीजे वेंकी म्यूजिक, एंड दिस विल बी द न्यू सीरीज which I'll call production norms. Let's say it this way. Let's start. First, I'll open my Ableton Live. I use Ableton Live. So, for example, let's say मेरा अभी मैंने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट बनाया था। I'll show you guys. It's called Solus. Where is it? Where is it? Where is it? और हाँ, नाम्स पे मत जाना। मैंने नाम्स जो इसमें डाले हैं वो मेरा थोड़ा ADHD वाला हिसाब है, तो उससे मैंने कुछ भी नाम थोड़ा मैंने दिया है। बाकी आई थिंक यू गाइस गोना लव। या दिस इज सोलस। बाउंस नाम दिया था मैंने इसको एज अ प्रोजेक्ट, एंड बाद में इसका नाम बदल के आई पुट इट इन सोलस। ओके, कंफर्म कर लेते हैं ये। या दिस इज सोलस। सो पहली चीज, और हाँ मैं सैम्पल पैक्स भी यूज करता हूँ। सो डोंट बी लाइक कि तुमने सैम्पल पैक्स यूज किए हैं और ये सारी चीजें मैं यूज करता हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं है उससे। बिकॉज अगर आपको लगता है कि ये साउंड आपके सॉन्ग में एक निखार डाल सकती है, जस्ट गिव द क्रेडिट्स टू द प्रोड्यूसर्स हु सैम्पल पैक यूर यूजिंग। जैसे आई एम गोना से Sematics, थैंक यू, योर सैम्पल पैक्स हेल्पिंग मी अ लॉट। तो आई यूज Sematics और उनकी मिडीज और वो सब मैं यूज करता हूँ फॉर माई प्रोडक्शन एंड ऑल। सो या, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहली चीज एक सॉन्ग में जो होती है, जो हमें सबसे पहली चीज देखनी है, वो होता है उसका कॉर्ड्स, जो उसका बेसिक फ्लो आएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, इस ये उसकी कॉर्ड्स हैं जो है। या सो दिस इज द कॉर्ड व्हेन, और इंस्ट्रूमेंट जो मैंने इसमें यूज किया है वो मैंने इसमें जेनरिक इनका ई पियानो, ओल्ड स्कूल पियानो से मैंने थोड़े अपने हिसाब से चेंजेस और थोड़े ऑटोमेशन दिए हैं। धीरे धीरे मैं बताऊंगा और चीज़ें क्या होती हैं, किसका क्या यूज होता है, वो उस पर क्या करता है। इजी लैंग्वेज में बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए, ताकि बहुत टेकी लैंग्वेज में मेरा उसमें कोई वो नहीं, क्योंकि मैं खुद इतना टेकी नहीं। मुझे बस रिदम्स और ये अच्छा लग रहा है, मैं इस बेसिस पे जो मुझे अच्छा लगे, जो तुम्हें अच्छा लगे, सॉरी, वैसे गाने बनाना। ठीक है। तो मेरा बेसिक रहता है कि मेरे को वो फील आनी चाहिए, उस सॉन्ग से मैं कनेक्ट करना चाहिए, उस धुन से मुझे कनेक्शन होना चाहिए। तो उस बेसिस पे मैं अपना पूरा जो भी है सॉन्ग स्ट्रक्चर का पूरा वो बनाता हूँ। ठीक है। तो या, तो इसमें मैंने क्या किया है, इस आपको कॉर्ड स्ट्रक्चर का मैं अगर आपको बताऊं, सॉन्ग का पहले ब्राइटनेस बढ़ा दिया मैंने। ब्राइटनेस से क्या होती है, ब्राइटनेस से आपका जो इंटेंसिटी है उस इंस्ट्रूमेंट की, वो कितनी हार्श होगी कितनी सॉफ्ट होगी वो आती है। अगर यही मैं अगर प्ले करूँ, तो इसकी ब्राइटनेस अगर अगर डाउन डाउन, ये इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो इट्स ऑल अबाउट इंटेंसिटी। ओके, सो या,
बैकग्राउंड में हल्की हल्की से आपको पिच सुनाई देगी, तो एक करके सोच चाहिए, उससे होता है। तो ब्राइटनेस इज फॉर दैट एंड टोन इज फॉर कि इंस्ट्रूमेंट की हार्शनेस का लेवल, कितनी हार्शनेस पे वो होना चाहिए। जैसे मैं अगर टोन और बढ़ाऊंगा तो ये और, अगर आप बहुत बारीकी से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस लेवल पे ये, हाँ, दिस इज द परफेक्ट। एम्प इज लाइक द एम्पलीफायर। एम्पलीफायर आपका मेन होता है लाइक बूस्ट अप एंड ऑल, वो एक बूस्ट देता है, काइंड ऑफ एक आई से, अगर इसे एक इजी वर्ड में मैं समझाऊं, एम्प क्रंचीनेस लाता है थोड़ी सी उस साउंड के अंदर। और स्पेस इज लाइक कितना आप उसको स्पेशियस, लाइक जैसे अगर मैं इस रूम में हूँ जिसमें अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, इस रूम में अगर मैं कुछ बोलूँ तो वो कितनी गूंजेगी, किस लेवल पे गूंजेगी, मेन चीज वो ये स्पेस डिफाइन करता है। तो ये तो आपका मेन इंस्ट्रूमेंट का मेन चीज हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका होता है अटैक एंड रिलीज। प्रोडक्शन के लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो अटैक एंड रिलीज इज, अटैक इज लाइक कि वो इफेक्ट कब चालू होगा, मतलब कितनी देर में चालू होगा। ये जो चीज सारी चीजें हैं, ब्राइटनेस हो गया, टोन हो गया, ये सब, इसका जो इफेक्ट इंस्ट्रूमेंट पे आना है वो कितनी देर में आना है और कितनी देर तक रहना है, मेन चीज ये दोनों डिसाइड करता है। सो या आई वाज टेलिंग यू अटैक एंड रिलीज। सो अटैक एंड रिलीज इज फॉर कि कितना आपका इफेक्ट उस चीज पे पड़ेगा, कितने पे वो इफेक्ट आ रहा है, एंड रिलीज इज कितने पे वो रिलीज होगा वो इफेक्ट उससे। मतलब ये ब्राइटनेस, टोन, एम्प एंड स्पेस जो भी है आपका, वो कितना उस ट्यून पे वो आएगा और वो करेगा, ठीक है। समझ में आ गया? कुछ भी क्वेरी हो कमेंट में डालना, मैं बताऊंगा उस पर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कॉर्ड्स। और कॉर्ड्स का सबसे बड़ी चीज पैटर्न एक समझो, जैसे बहुत लोगों को पैटर्न इशू होता है, मुझे भी शुरुआती में जैसे कॉर्ड्स बनाने में पैटर्न इशू आया था। इसका मैंने एक चीट कोड कह सकते हैं, नॉट चीट कोड बट आपको देखना पड़ेगा। आप कोई भी कॉर्ड्स लोगे, चाहे आप मिडी पैक से भी कोई मिडी भी सैंपल उठाते हो, तो प्रॉपर उसे अगर लगा दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, वो पता चल जाएगा सीधा सीधा कि कुछ तो है। जिसको म्यूजिक की नॉलेज होगी वो पता कर लेगा, ठीक है। हमेशा दो तरीके से पकड़ना, इजीली मैं बता रहा हूँ जो सबसे इजी तरीका होता है। मेजर माइनर बेसिकली आपको नॉलेज होगी मेजर माइनर क्या होता है, इसका मैंने सिंपल तरीका मतलब मुझे बताया गया था जब मैं सीखा था, मैंने ऐसे इसको पकड़ा था। मेरे को उतनी म्यूजिक थ्योरी का उतना आइडिया तो था नहीं उस समय, अभी भी नहीं है, अभी भी मतलब मैं बनाता हूँ तो मेरे सॉन्ग जितने भी होते हैं वो सारे होते हैं कि बेसिक कि क्या फील जा रहा है उसमें। मेजर माइनर का सीन ही होता है, ट्यून जो सुनने में तुमको अच्छी लगे, लाइक विच मेक्स यू फील हैप्पी, दैट्स कम्स इन मेजर। एंड माइनर इज लाइक इट हैज सम eerie एंड डार्क वाइब्स, ऐसा उसका होता है सब। अब जैसे इसमें क्या है, मैंने दिया है सी हो गया। डिफरेंस क्या होता है, माइनर में होता है 3/4 का डिफरेंस एंड मेजर में होता है 4/3 का डिफरेंस। एक होता है माइनर फिफ्थ, एक होता है मेजर फिफ्थ। उसमें ये होता है कि एक आपकी स्केल, एक आपका जो की होता है वो एक ऊपर होता है उससे। अब इसमें इन्होंने दिया, जैसे मान लो यहाँ पे है सी, तो सी के हिसाब से हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 पे अगर ये लेते सी से तो सी 11। अब ये मेजर है कि माइनर, इसका डिफरेंशिएशन करने में थोड़ा होगा, लेकिन उस पे आपको मैं देखना पड़ेगा कि आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो किस बेसिस पे आ रहा है, ठीक है। बट अगर वही मैं एफएक्स ऑन करके चलाता हूँ, ये सेम चीज, इट विल साउंड समथिंग लाइक दिस। और जो बीच में आप ये सुन रहे हो, जैसे जो भी कॉर्ड्स ये हैं यहाँ पे, इनमें हमेशा कोशिश करना वेरिएशन की। जितना वेरिएशन आप रखोगे चीज़ों में, एक एक्साइटमेंट हमेशा हमेशा सॉन्ग में बनी होगी। बहुत सारे कमेंट्स कमेंट्स नहीं कहूँगा बट मेरे पास ऐसे लोग जनरली मुझसे बोले हैं कि सॉन्ग बहुत लंबे होते हैं, ड्रॉप टाइमिंग बहुत ज़्यादा लेते हो। वो अब देखो यार, ऑब्वियस सी चीज़ है कि आई एम मोस्टली इनटू इंस्ट्रूमेंटल्स, ओके। मतलब मेरे मोस्टली जो सॉन्ग्स हैं इंस्ट्रूमेंटल बेसिस पे ही रहते हैं, तो मेरे को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। वोकल्स आई नो दे आर गुड, दे गिव अ वास्ट वैरायटी ऑफ अ फील टू द म्यूजिक, बट पता नहीं क्यों यार, आई एम काइंड ऑफ
थोड़ा उसमें मेरा ज़्यादा रहता है। तो ये आपका एक कॉर्ड का बेसिक स्ट्रक्चर है। थोड़ा भी मैं जान रहा हूँ, थोड़ा टॉपिक से शिफ्ट कर रहा हूँ कॉर्ड्स के। तो मैं एक बार थोड़ा सा मेरे को रिसर्च करनी पड़ेगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी इस चीज़ पे। मैं बताऊंगा आपको उस पर क्या करना है, कैसे क्या करना है, और चीज़ें मेरे को जाननी पड़ेगी। बाकी मैं उस चीज़ पे आता हूँ जिसपे मेरी थोड़ी एक्सपर्टीज है, थोड़ा मैं जानता हूँ। जैसे मेलोडीज ले लो और साउंड क्रिएशन ले लो, मेरे को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट थोड़ा आता है। ठीक। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है गाने का, सोलस का। ठीक है। अब इसकी मैं तुम्हें एक बार मेलोडी सुनाता हूँ। मेलोडी पे मुझे बताना, इस पे कुछ ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। वन स्केल मेलोडी मैंने ली है, वन की मेलोडी है। बस एफेक्ट्स, एफेक्ट्स से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको म्यूजिक प्रोडक्शन में थ्योरी का बहुत इशू होता है, तो आप अपने एफेक्ट स्किल से एक इंस्ट्रूमेंट का जो भी आपका प्रॉपर, जो भी आप इफेक्ट्स यूज करते हो, उससे आप एक अलग निखार ला सकते हो उस चीज। अब जैसे यहाँ मैंने यूज किया आर्पिजिरेटर। आर्पिजिरेटर इज लाइक इट, मैं सुना के सुन ये दिखाता हूँ आपको एक बार कि कैसा ये साउंड करता है। अब जैसे अगर मैं आर्पिजिरेटर जो है आपका, इसको मैं ऑफ कर दूँ प्रॉपर, अभी शायद ऑफ ही है। ठीक है। ऑफ है, हाँ ऑफ है। अभी साउंड ऐसे करती है, अगर मैं आपको ऑफ करके सुनाऊँ। ठीक है। मेरे को थोड़े ऑफ करने पड़ेंगे, सॉरी फॉर दैट। इसमें मैंने एलोफो भी लगा रखा है ना, फ्लैजर भी, तो उसकी वजह से थोड़ा वो ऐसा साउंड। इंस्ट्रूमेंट मैंने इसमें जो यूज किया है वो है आपका, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, और मैंने नॉइस फोर्थ पैटर्न हो गया, हाँ। ये आपका स्टॉक है, ये आप अगर एबल्टन यूज करते हो तो आपको साउंड्स में, ये आपके इसके साउंड्स होते हैं प्रॉपर। इसमें आपको सारी चीजें उसकी समझ में आ जाएगी। किसी में होगा, देख लेना, अगर तुम्हारे पास होगा तो उसको चेक कर लेना प्रॉपर। तो इट साउंड समथिंग लाइक दिस विदाउट इसके, या इट साउंड्स लाइक दिस। बट वहीं अगर मैं इस पे आर्पिजिलेटर ऑन कर लेता हूँ और एफेक्ट्स में ऑन रखता हूँ, अगर से ज्यादा कुछ एफेक्ट्स है नहीं, क्यू लगा रखा है, फेजर लगा रखा है, मल्टी बैंड डायनेमिक्स लगा रखे हैं, ताकि थोड़ी जो उसकी हाई फ्रिक्वेंसीज है वो अच्छे से निकल के आ रहा है। इट साउंड समथिंग लाइक दिस। और आर्प इज अ गुड थिंग यार, क्योंकि अगर आप जैसे थोड़ा आपको लाइव प्ले करना है तो उसके लिए तो फिर आपको प्रॉपर्टी सीखना पड़ेगा, बट अगर आर्प ऑन हो जाता है, इट साउंड्स लाइक दिस। और ये रेट है, यहाँ से मैं डिसाइड कर सकता हूँ मुझे किस स्पीड पे वो करना है। स्विंग मैंने 6 पे रखा है, इसलिए वो ऐसा साउंड कर रहा है। अगर मैं स्ट्रेट रखूँ तो इट साउंड्स लाइक दैट। समझ में आया? तो दिस इज द थिंग, ये बेसिकली आप आपका जो आपकी मेलोडीज या आप कुछ भी अगर यूज करते हो कॉर्ड्स पे भी आप कर सकते हो। कोई ऐसा कोई जेनेरिक रूल नहीं है। म्यूजिक की सबसे अच्छी चीज़ यही मुझे लगती है कि इसका कोई जेनेरिक रूल नहीं है। जो भी म्यूजिक थ्योरीज हैं वो एक आपको बताई गई हैं चीज़ें कि ये इसका तरीका है एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करने का। बाकी जितने भी गाने आप सुनते हो, चीज़ें हैं, उसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने हिसाब से बना सकते हो। बस सुनने वाले को उससे कनेक्ट होना चाहिए, मेन चीज़ ये है। तो इट साउंड्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है। ये आपकी एक ये ली थी मैंने, और ये मैंने एक और इसका भी इसी का ही वही पैटर्न रिपीट भी लिया था, ताकि साउंड जो है वो क्लैरिफाई हो, ठीक है। बाकी मैंने वोकाडो, इसमें वोकाडो से मैंने ये जो पैटर्न है आपका बना हुआ है, ये भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी और डिटेल्स दूंगा हर एक उसका, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि वो क्या होता है, किस बेसिस पे होता है। ठीक है। तो या दिस इज व्हाट आपका
एक बेसिक मेलोडी और एक कॉर्ड स्ट्रक्चर का अच्छा बनने का हिसाब होता है। बाकी कॉर्ड्स हो गई, मेलोडी हो गई, ठीक है। फिर आपका आता है एक बेस लाइन। लाइक इट्स स्टार्टिंग हाई एंड गोइंग लो। ओके, दिस इज द बेस लाइन। मोस्टली मैंने इसमें वही डी शार्प के आपके जो होते हैं उसमें लिया, थोड़ा सा मैंने उसमें डाउन स्केल लिया है। बाकी बहुत सिंपल पैटर्न है, कोई इतना रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है। एक चीज़ जान लेना, गाने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी भी कह रहा हूँ, रिदम। रिदम तुम्हारी बैठनी चाहिए। ये मेरा परसेप्शन है, हर प्रोड्यूसर म्यूज़िक क्रिएटर उसका अलग होता है। मैं मोस्टली फोकस करता हूँ कि कान के लिए वो सूदिंग होना चाहिए, वरना बहुत बकचोदी हो जाती है। इसमें कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है, सामने वाला बोलेगा क्या ही बना रहा है, ऐसा होने लगता है, ठीक है। तो ये आपका था बेसिक मेलोडिक स्ट्रक्चर मेरे सॉन्ग का 110 का। उसके बाद बाकी ये होते हैं आपके जो छोटे छोटे ये देख रहे हो, ये होते हैं आपके एफेक्ट्स। ये मोस्टली आपके होते हैं कि लाइक इफ़ यू गोइंग फॉर अ ट्रांजिशन यू यूज़ दैम। लाइक अगर मेरे को जैसे यहाँ कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स के बाद आपकी यहाँ पे क्या है मेरे को देखना पड़ेगा, किक है। ओके, ये किक है। तो किक पे अगर मैं जा रहा हूँ जैसे, तो अगर मुझे क्या करते हैं शुरुआत में लोग कि दे हैव द आइडिया बट बहुत रफ आइडिया होता है। तो मैं मेरा ऐसा होता है कि मैं क्या करता हूँ, पहले मैं सब बना लूँगा, फिर उनको स्ट्रक्चराइज करूँगा। तो बेसिकली व्हाट यू डू इज कि व्हेन यू स्ट्रक्चराइज देम, इफेक्ट हेल्प यू इन, लाइक कह दो कि इधर से उधर भेजने का एक तरीका। जैसे तुम एक जगह खड़े हो, ठीक है, तुम्हें कोई धक्का मार दिया अचानक से दूसरी तरफ, तो वो एक अचानक से इन द मोमेंट वाली चीज होगी ना, वही चीज सॉन्ग में होती है। अचानक से आएगा तो वो थोड़ा अच्छा लगता है, वो भी कभी कभी अचानक से, इफ इट हिट्स, किक अचानक से हिट करती है, चीजें हिट करती हैं, इट साउंड्स गुड। बट अगर वो पूरा स्ट्रक्चरल बेसिस पे होता है, अब ये वही चीज करता है कि उसको एकदम स्लोली हाथ पकड़ा के ले जाता है। इस तरीके अगर मैं बताऊं तो दिस इज द एफेक्ट्स आई यूज्ड इन, लाइक इट्स अ राइजर, या कुछ नहीं, सिंपल सा रिवर्ब है इस पे मैंने। और हाँ, बहुत लोग मुझसे पूछेंगे कंप्रेसर नहीं लगा रखा है तुमने अपने बहुत सारे जो भी तुमने उसमें मीडी एफेक्ट्स है वो बनाया। रीज़न फॉर दैट इज आपका मिक्स अच्छा होना चाहिए, मेन चीज़ वो होती है, ठीक है। सॉन्ग का में बेसिक आपका जो भी है, सिर्फ सबसे पहली चीज़ मैं बोलूँगा, कोई इफेक्ट्स मत यूज़ करना। जो भी सॉन्ग बनाना, पहले उसको ना वॉल्यूम वाइज एडजस्ट करना। क्योंकि एक आर्टिस्ट है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, बट उसने कहा था कि अगर आपका सिर्फ वॉल्यूम एडजस्ट करने से सॉन्ग सूदिंग साउंड कर रहा है ना, तो फिर हैवी मिक्सिंग मास्टरिंग की उतनी ज़रूरत नहीं। तो कोशिश करना कि जो भी स्ट्रक्चर तुम क्रिएट करना अपने सॉन्ग का, जो भी आप डॉ यूज़ करते हो उसमें, उसका वॉल्यूम स्ट्रक्चर ऐसा रखना कि बिना मिक्स और मास्टर के भी इट शुड साउंड वेरी सूदिंग। सो दैट लाइक काइंड ऑफ क्रिएट्स एन स्पेस। क्योंकि मिक्स मास्टर इज लाइक कि तुम फर्निश करते हो, लेकिन जब तुम्हारा बेसिक जो तुम पूरा बनाए हो स्ट्रक्चर, वही एक फर्निश तरीके से तुमने बनाया है, फिर जब तुम उसे फर्निश करोगे तो वो और पॉलिश होके बाहर आएगा, ठीक है। तो बेसिकली एफेक्ट्स डू दैट। और ये मैंने यूज़ किया है टॉप रोल्स, आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है, यस टॉप रोल्स हैं। शेकर्स का एक पैटर्न है, बेसिक पैटर्न है, इस पर तो कुछ एफेक्ट्स भी नहीं लगाया मैंने। एंड अगर हम पूरा सुने शुरू से, तो इट साउंड समथिंग लाइक दिस। ठीक है भाई आपकी।
देखो मैंने यहाँ पे दूसरा इफेक्ट्स इसलिए लगाया क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि ये जो सॉन्ग है इसमें ना कभी कभी इतना हैवी इसका मुझे वो ड्रॉप वाला जो एक होता है बेसिक पैटर्न आपका किक्स और वो लगा के पूरा राइजिंग लगा के पूरा एक सेट होता है कि हाँ ये ब्रेक डाउन वो आया आपका ब्रेक डाउन आया है और यहाँ से आपका एकदम हिट करना चाहिए। तो ये मेरे को थोड़ी सूदिंग वाइब देनी थी तो मैंने सिर्फ राइजर लिया इसमें और कुछ नहीं। और अदर साइड भी आफ्टर द ड्रॉप आई हैव टेकन द राइजर एंड व्हेन यू ऐड ऑल ऑफ द थिंग्स एंड थोड़े इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, तो इट साउंड समथिंग लाइक दिस। दिस इज द क्लैप आई हैव यूज्ड फॉर द सॉन्ग। थोड़ा सा उसको मैंने फर्निश किया है, अभी लगा रहा हूँ एक चीज़ और सुनने की मेरे को वो भूल गया था। हाँ, हमेशा कोशिश करना। कभी कभी क्या होता है ना क्लैप्स और स्नैर्स में बहुत हाई पीक्स आती हैं। पीक्स आर की ये जो एक क्लिक साउंड जो आ रही है, जब पूरा सॉन्ग बना लोगे तो उसे जब MP3 में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो वो इशू करता है बाद में उस चीज़ में। मतलब फजी साउंड करता है, काफ़ी क्रैकी साउंड करेगा सॉन्ग। तो हमेशा इन पीक्स को कोशिश करो काटो और वो तुम्हें मिलेगी। और उसका एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ, सबसे इजी तरीका होता है। जैसे पीक आ रही, अगर मुझे नहीं समझ में आ रही कि प्रॉपर पीक कहाँ है, इसको मैं होल्ड करूँगा, ये है पीक, प्रॉपर पीक, ठीक है। और ये तुम्हारा दोनों साइड हो सकता है, लोअर साइड भी हो सकता है अगर बेस है, और हायर साइड भी हो सकता है। अभी तो मैंने पूरी कट कर रखी है वो फ्रीक्वेंसी, ये देखो, ये इस पीक को मैं काट दूंगा। और अगर मैं फिर सुनूँ क्लैप तो इट विल साउंड थोड़ी सी सूदिंग पहले के मुकाबले। और अगर मैं इसी को ऑफ कर दूँ, जो अभी तक एक कंप्रेशन में साउंड कर रहा था वो थोड़ा खुल के साउंड करेगा। या सो ये जो पैटर्न आया, जो ऐसे वॉबल वाला पैटर्न है, इसमें मैंने यूज़ किया, आई थिंक मैंने एल्फो यूज़ किया है कि नहीं, नो एल्फो नहीं यूज़ किया मैंने। मैंने इसी, हाँ, इसमें मैंने किया था ये साइन वेव्स थी। रेट जो था मैंने रेट बेसिस पे इसको रोके रखा था और अमाउंट गिरा के 34 कर दिया, क्योंकि अगर मैं अमाउंट बढ़ा दूंगा तो वो फिर कन्वर्ज करने लगेंगे एक दूसरे से। प्लस मैंने आर्पेजिलेटर लगा रखा है तो वो अप एंड डाउन फ्रीक्वेंसीज पहले ही होगी, ठीक है। तो एफएक्स का मेन तुम्हारा काम जो रहता है एक सॉन्ग में, वो होता है कि तुम फर्निशिंग कितनी अच्छी कर सकते हो, तुम्हारी ड्रॉप में तुम क्या वेरिएशंस दे सकते हो। मेन चीज़ समझो वेरिएशन के लिए होता है, और इतना कोई इशू वाली चीज़ नहीं है उसमें। बाकी मेन होता है आपके दिमाग में क्या तुम्हारे दिमाग में जो साउंड आ रही है उस चीज़ को लेके, क्या तुम वो शो अप कर सकते हो, लाइक कैन यू फील इट, कैन यू मेक इट इन द साउंड्स यू आर मेकिंग राइट नाउ। तो ये हिसाब होता है। तो और मेन चीज़ याद रखना, पूरे स्ट्रक्चर में आपकी 3 से 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो हर सॉन्ग में होगी होगी। एक होती है आपकी कॉर्ड्स, एक हो गई आपकी मेलोडी, ये हो गई आपकी बेस लाइन, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया किक। ये जो किक भी दो तरीके से होती है, अगर आप जैसे एक EDM म्यूजिक या वैसे बना रहे हो तो प्रॉपर आप किक्स को डिवाइड करते हो 2 फॉर्म्स में। एक आपके बिफोर द ड्रॉप और एक आफ्टर द ड्रॉप, लाइक दिस। डिफरेंस है दोनों किक में, बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। वो बहुत बारीकी से जब बनाना चालू करोगे समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा चीज़ें। एंड वेरिएशन, और धीरे धीरे जैसे तुम्हें और समझ में आने लगे तो यू कैन यूज टर्म्स, precautions, different things. Like I've used this term and the pattern is very, I'll say,
और इसमें मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है ऑटो पैन। ऑटो पैन क्या करता है, जैसे फ्रीक्वेंसीज को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करता है। वो जो तुम 8D साउंड सुनते हो यूट्यूब पे, ये वैसा काम करता है। वो इसी की हेल्प से ही बनता है, उसको पैनिंग कहते हैं। वो प्रॉपर पैन होता है साउंड, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अब मैं अगर इसका रेट बढ़ा दूँ, रेट अभी फुल पे है, अगर मैं घटा दूँ तो यही जो पैनिंग अभी स्पीड में हो रही है, ये अभी है रेट आपका 4 पे, ये घट के अगर मैं कर दूँ हाफ पे, तो एक साउंड बहुत फास्ट इधर लेफ्ट राइट होगा। अमाउंट भी कम कर सकते हो इसका आप चाहो तो। या हम्म, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया तो बताना मेरे को, कमेंट्स है नीचे, प्रॉपर उस पर डिस्क्राइब करके क्या नहीं समझ में आया। ठीक है। तो या दिस इज सोलस। ऐसे मैंने सोलस का पूरा क्रिएशन किया। एंड ये मैंने इसमें जो यूज़ किया है वो सिमेटिक्स का, मैंने आई थिंक जो मिडी पैटर्न मैंने यूज़ किया, मनी माइंड गिफ्टिंग का मिडी पैटर्न था 155 APM पे, बट उसको मैंने अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से 124 पे किया है। और हाँ, लाइक तुम्हें जैसे अगर सॉन्ग में कभी ऐसे करना हो कि स्लो टू हाई ले जाना हो स्टार्टिंग से, लाइक मेन चीज़ तो आपको पता ही होगा, होता है BPM सॉन्ग का, ठीक है। तो कभी कभी कुछ सॉन्ग्स होते हैं ना जो बहुत स्लो स्टार्ट होता है लेकिन अचानक से बहुत फास्ट पेस पकड़ते हैं, तो वो होता है मेन इसकी हेल्प से, इसके ऑटोमेशन की हेल्प से। ऑटोमेशन इज लाइक यूर कंट्रोलिंग द वेव्स, किस फ्रीक्वेंसी से कितनी स्पीड से चलेगी। अब ये फ्रीक्वेंसी है स्पीड की तुम्हारी एक सॉन्ग की, तो इसमें मैंने क्या किया है, शुरुआत ही होता है 120 से, एंड व्हेन यहाँ पे एक टाइम बाद यहाँ से खिंच के हो जाता है 124, और अगर मैं इसी को थोड़ा और फास्ट कर दूँ तो ये 143 भी पहुँच जाएगा। और ये जो ट्राइंगल देख रहे हो, ये जो बन रहा है, एक हाफ ट्राइंगल जो बन रहा है, दिस इज लाइक कि यहाँ से ये स्टार्ट होगा वन आपका 140 तक, फिर 140 से गिरते 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 फिर से ये वापस आ जाएगा आपका 124 पर, कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, ये जो एक स्ट्रेट लाइन है। तो इट विल साउंड समथिंग लाइक दिस। फास्ट पेस पकड़ा यहाँ पे, फिर स्लो पेस पे आ गया, अब 124 पे कांस्टेंट हो जाएगा ये। आउटरो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपके सॉन्ग की, एंडिंग कैसी होगी। तो आउटरो में आप जो भी आप चाहो तो एक अलग आउटरो क्रिएट कर सकते हैं नई मेलोडीज और वो ऐड करके, या तो एग्जिस्टिंग जो आपने मेलोडीज और पूरा स्ट्रक्चर बनाया है उस स्ट्रक्चर से भी आप यू कैन क्रिएट अ वेरी गुड आउटरो। कभी कभी कुछ सिंपल चीज़ें भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साउंड करती हैं। सो दिस इज हाउ इट इज। मैंने कुछ नहीं किया आउटरो में, मैंने एंड में बस जो आपकी किक है एक टाइम बाद डाइवर्ज कर दी है यहाँ से, सिर्फ आपका बेस और मेलोडीज रह गई हैं। तो बेस इज लाइक गिविंग इट अ काइंड ऑफ अ पुश, एंड मेलोडीज आर लाइक कि हाँ वी आर एट द एंड नाउ, समथिंग लाइक दैट वाइब के लिए। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर था, जो पूरा अभी मैंने आपको दिखाया है, ये पूरा का पूरा कितने लेयर्स हैं टोटल, आई थिंक अराउंड होंगी 15 लेयर्स। 15 लेयर्स में ये सॉन्ग पूरा क्रिएट हुआ मेरा। एंड अगर मैं इसको और अच्छा करना चाहूँगा ऑटो को, तो मैं अपने हिसाब से जो मेरी थिंकिंग कहती है, आई यूज अ राइजर सो दैट इट साउंड्स काइंड ऑफ सूदिंग। चाहो तो मैं ये साउंड ले सकता हूँ, वरना वी कैन मेक समथिंग एल्स लाइक इफ आई विल से इट साउंड्स, कैसे साउंड करेगा लेट्स। देखो यही होता है, पता है, खेलते रहो यार, साउंड्स के साथ जितना खेलोगे उतना अच्छा है।
ठीक है, खेलने पे है तुम्हारे में। ये अच्छा तो बना है यार, थोड़ा मतलब ठीक है, कोई नहीं। बट हाँ, दिस इज हाउ यू मेक अ सॉन्ग। अब अगर आपके पास वोकल्स हैं वो मैं बताऊँ, उसके ऊपर मैं वीडियो निकालूंगा टाइम के साथ। ये मैंने आपको बस एक बेसिकली, इट्स द फर्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज आई एम गोना स्टार्ट। ये एक मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर और थोड़ी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोना एक्सप्लेन यू अबाउट कि ये जो सॉन्ग स्ट्रक्चर पूरा है, इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसे दें। मैं बेसिक से एक बीट बनाऊंगा और वो पूरा मैं सिखाऊंगा कि एक बेसिक सी बीट स्टार्ट कैसे होती है। तो अगर ये वीडियो आपको कुछ भी हल्का सा भी आपको कुछ समझ में आया, आपकी कोई कन्फ्यूजन दूर होती है, और मेरी भी अगर आप कुछ कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो, तो कमेंट्स में मेरे को बताना, चीज़ें बताना, शेयर करना। आई वांट टू कनेक्ट विथ यू गाइस, बिकॉज आई नो कि भाई अपने इंडिया में टैलेंट कम नहीं है, बाहर भी बहुत टैलेंट है। तो लेट्स वर्क समथिंग आउट, लेट्स वर्क समथिंग टुगेदर एंड सी वेयर इट गोस, बिकॉज end of the day we are all musicians, we all want to express ourselves in the form of music. So thank you so much for your time, and don't forget to like, share and subscribe. DJ Venki out. Bye bye.